अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज ही आप लोग खुश हो जाएँ, आप लोगों के लिए मैं लेके आ गई हूँ होम टूर की वीडियो, जो कि बाकी मैं डिटेल तो आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन अभी यहाँ से एंटर हम लोग होते हैं। ये मेरा गेट है, आउटलुक थोड़ी-सी मैंने आपको बताई है, प्रॉपर नहीं बता सकी, गली में से मुश्किल है। तो खैर गेट में से हम लोग एंटर करते हैं तो आगे है ये पोर्च, और पोर्च की साइड पे आपको ये पिंजरा टाइप नज़र आएगा। ये है मेरे मार्श का, आपको पता है पेट है हम लोगों का, तो वो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे पोर्च है तो एक गाड़ी बस आ जाती है यहाँ पे। और ये कुछ इस तरह का लगता है। और ये जो सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये है ड्राइंग रूम का दरवाज़ा, और ये गेट है। और ये जो खिड़की भी नज़र आ रही है, ये ड्राइंग रूम के बाहर की खिड़की है और बाहर का दरवाज़ा है। तो यहाँ से जब हम इंटर होते हैं, क्योंकि कोई भी मेहमान आता है तो आप बेहतर होता है कि बाहर से ही उसका रास्ता हो, तो सारा घर घुमा के जब आप लेके जाते थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ से एंटर करते ही है जी मेरा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम अच्छा, मेरे सारा घर ही आपको थोड़ा सा प्रॉपर उस तरह होम टूर के लिए अभी मैं रेडी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने और भी ऐड करनी थी। आपको पता है घर ऐसी चीज़ होती है जो एक दिन में आप नहीं बना सकते, साथ साथ चीज़ें ये प्रोसेस चलता रहता है। तो खैर साथ साथ आप मेरा ड्राइंग रूम का लुक देख लें। बहुत सारी चीज़ें अभी ड्राइंग रूम में और ऐड होनी है, बस मैं पेंट का वेट कर रही हूँ। और कुछ चीज़ें कभी कभार जैसी आप लोग चाह रहे होते वैसी नहीं मिल रही होती। तो अभी हालांकि 2 साल हो गए, लेकिन स्टिल अभी तक बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने घर के लिए लेनी है। और बाकी भी होम टूर के डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि एक तो उसकी ये वजह है कि होम टूर मैंने बहुत जल्दी में रिकॉर्ड किया है। होम टूर ऐसी चीज़ है, ये बहुत मुश्किल काम है, आपको प्रॉपर टाइम लेके बनाना पड़ता है। नहीं तो थोड़ा सा ये है कि ये मसला हो जाता है कि बच्चे घर में थे, सर्दियों की छुट्टियां हैं, बारिशें हम लोगों की साइड पे पीक की चल रही हैं। तो उसमें क्या होता है कि वैसा जैसा मैं चाह रही थी वैसा नहीं था, लेकिन जैसा भी है घर ऐसे ही होते हैं। तो बहुत सजे सजाए हुए घर तो आपको भी पता है वो सिर्फ टीवी ड्रामों तक होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इधर उधर नज़र आएंगी, जिसके लिए पहले मैं एक्सक्यूज़ कर देती हूँ। तो खैर जी, ये मेरा लॉन है। लॉन में अक्सर आपको दिखाती रहती हूँ, और बाहर बरामदा है। आजकल बरामदों का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, लेकिन मेरा ये घर पुराना था तो उसको मैंने रेनोवेट किया, तो बरामदा मैंने एज इट इज़ रहने दिया। मुझे बरामदे बड़े पसंद है, और अगर चांस हो तो ज़रूर रखने चाहिए। और ख़ैर हम लोगों की साइड में अब्टबार में अभी भी मोस्टली घरों में होते हैं बरामदे। और ये कुछ इस तरह बाहर से लग रहा है मेरा घर। अच्छा, मैं प्रॉपर मुझे रिकॉर्ड भी उस तरह नहीं करना आता, लेकिन जितना हो सके मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की है। तो ये जी इस तरह का है लॉन में। लॉन में भी अभी बहुत सारी चीज़ें होनी है, बहुत सारे काम होने रहते हैं। पेंट होगा दोबारा, क्योंकि पेंट ये था कि मैं जैसे जल्दी आ गई थी तो उखड़ गया था, तो इस वजह से अब दोबारा पेंट होना है। लेकिन चले जैसा भी है, मैंने कहा अपनी बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये जी मेरे बरामदे में मैं आउटडोर ये फर्नीचर ला के रखा हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद है। और कॉर्नर में मैंने एक प्लांट रखा हुआ है, ये ओरिजिनल है। अच्छा, बाहर जो सारे प्लांट है वो सारे ओरिजिनल है, कोई भी फेक प्लांट मैंने नहीं रखा। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं प्लांट्स, और मेरे से भी ज़्यादा मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद है। तो ये कुछ इस तरह की लुक इसकी आ रही है। और बरामदे, अच्छा ये मेरे वाइट दरवाजे हैं, थोड़े से इनके कलर भी चेंज कराने, ये ख़राब हो चुके हैं। तो खैर जी, यहाँ से हम लोग इंटर होते हैं। ये साइड पे जो दरवाज़ा नज़र आया ये ड्राइंग रूम का है। और ये जो बड़ा वाला दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये है जी गेस्ट रूम का। गेस्ट रूम तो नहीं, मेरी बच्चियों की फूफो का है, मेरी नंद का कमरा है। ये स्पेसिफिक मैंने उसके लिए रखा हुआ है, क्योंकि जब भी वो आती है तो आपको पता है कि बेटियों के लिए एक रूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हर चीज़ मैंने उसके हिसाब की रखी हुई है। आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि किचन मेरा नीचे है तो और कोई बेडरूम नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो आजकल हम उसका कमरा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, जब वो आती है तो बिल्कुल मैं उसके हिसाब से कबर्ड से हर चीज़ अपनी निकाल देती हूँ और उसके लिए रख देती हूँ, ताकि उसको लगे ये मेरी जगह है, मेरी प्लेस है, तो वो अपनी आसानी से रह सके। तो खैर जी, ये जो फर्नीचर आपको नज़र आ रहा है,
अच्छा, ये फुल साइज़ कबर्ड है इस कमरे में, क्योंकि ये पहले मेरा बेडरूम होता था, तो इसको हमने ज़्यादा छेड़ा नहीं है। बस इसकी फ्लोरिंग हम लोगों ने चेंज की है, क्योंकि फ्लोर इसका पहले पुराने जैसे चिप्स वाला होता है, तो हमने टाइल्स लगवा ली। और ये फर्नीचर मेरी अपनी शादी का है, और चिन्नौर से उस वक़्त लिया, और यकीन करें ये फर्नीचर बहुत अच्छा है। हालाँकि थोड़ा-सा इसको ये सफाई का ख़्याल रखना पड़ता है, लेकिन इसकी अभी जब मैंने जो न्यू फर्नीचर बनाया, तो मुझे पता चला है कि ये इसकी लकड़ी कितनी अच्छी है। तो माँ-बाप, आपको पता है, बेस्ट चीज़ अपनी तरफ से बच्चों को देते हैं। तो ये जी मेरा फर्नीचर है और ये फूफो का कमरा है, और जो कि थोड़े अरसे के लिए हमने ले लिया है। अच्छा जी, यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये है जी मेरा लाउंज, लिविंग जिसको आप कहते हैं। लिविंग डाइनिंग ये मेरा मिक्स है नीचे, और यहाँ पे ही ज़्यादातर टाइम गुजरता है, क्योंकि क्या होता है कि आप जहाँ पे किचन होता है, आपको पता है, वहाँ पे ही आपका सारा टाइम गुजरता है। और यहाँ पे एक मिरर मैंने लगा दिया ड्राइंग रूम के दरवाजे और फूफो के रूम के दरवाजे के दरमियान ये गैप था, यहाँ पे मिरर लगाया है। ये एक वॉस, ये एक नया एडिशन है जो मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके फूल मैंने चेंज कर दिए है, क्योंकि हस्बैंड को नहीं पसंद आया। और यहाँ पे ये ब्लू कलर की फ्रेम एक मैंने लगाई है, ये भी मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। और ग्रे और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा पसंद है। और अपनी तरफ से जितना भी मैंने मिनिमल डेकोरेशन की है, लेकिन जितनी भी है, आपको पता है कि वहाँ के में रहने वाले के लोगों के हिसाब से की जाती है। कोई भी घर प्यारा छोटा बड़ा मुझे नहीं लगता कि होता है। हर घर में रहने वाले का घर उसके हिसाब का होता है, तो वो अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज करते हैं। जो उस घर में लोग रह रहे होते हैं, वो उनके हिसाब से ही चीज़ें होती है। और खूबसूरत के साथ साथ चीज़ें प्रैक्टिकल हों तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने घर को प्रैक्टिकल ज़्यादा रखा है, डेकोर भी किया है जिस हद तक मुझे मेरी समझ है, मेरा नॉलेज है, मैंने उस हद तक इसको डेकोर भी किया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी लुक मैंने हर एंगल से लेने की कोशिश की है, जिस हद तक मुमकिन हो सका है मैंने की है। और ये है जी डाइनिंग का एरिया, और डाइनिंग के साथ पीछे जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है वो है जी किचन का। और किचन टूर मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही दिया, इसलिए किचन टूर इसमें मैंने ऐड नहीं किया। पहले ही काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा हो गई थी व्लॉग, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा काट काट के इसको छोटा किया, क्योंकि देखने वाले बंदे अभी बोर हो जाते हैं। तो ओवरऑल ये कुछ इस तरह की लुक नज़र आ रही है, ब्राउन, ग्रे और ब्लू, इस तरह का ये कुछ इसकी थीम है। और उस हिसाब से ही मैंने डेकोर भी किया हुआ है, हल्की फुल्की चीज़ें रखी हुई हैं। आप लोग भी मशवरा दीजिएगा कि अगर कुछ मुझे चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक से भले दो होते हैं, और मेरी यहाँ पे जितनी बहनें भी देख रही हैं, सबको ही घर की चीज़ों का, घर की डेकोरेशन का बहुत अच्छे से आइडिया होता है। और सीढ़ियाँ यहाँ से इसकी कॉर्नर से जा रही हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे अपने घर में ये सीढ़ियाँ पसंद है, क्योंकि सीढ़ी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा बल्की लुक नहीं आती है, एक बड़ी स्लीक सी लुक आती है। तो ओवरऑल इस तरह का कुछ लग रहा है। और यहाँ हम सीढ़ियों से अब हम लोग जाएंगे ऊपर, क्योंकि सारे बेडरूम ऊपर है, तो मैंने कहा चलें जी आपको यहाँ से भी एक लुक दे देती हूँ। और ये जी सीढ़ियों से हम लोग, अच्छा, ये जो आपको सीढ़ियों के बीच में लाइटें नज़र आ रही हैं, ये जितने शीशे ये मेरे हस्बैंड के हैं, वो पर्सनली हर जगह उन्होंने लाइट ऐड की हुई है। ये वाली जो साइड वाली दीवार है, ये बहुत प्लेन है, इसका हम लोगों ने कुछ करना है, लेकिन वही बात है, अभी हम लोग सोच रहे हैं क्या करेंगे। इंशाल्लाह ताला वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ से ऊपर आते हैं सीढ़ियों पे, ये कॉर्नर सा बना हुआ है, यहाँ पे मैंने फाउंटेन रखा हुआ है। और ये ऊपर वाला जो लाउंज है, ये उसका आप कह सकते हैं लुक है। अच्छा, यहाँ पे भी सामने टीवी लगना है, अभी बहुत सारे काम होने हैं। स्टिल 2 साल पूरे हो गए, लेकिन यकीन करें बहुत सारी चीज़ें मुझे लगती है अभी ऐड करनी है, और तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कर रहे हैं। तो इसको भी मैंने मिनिमल सा रखा है। यहाँ पे एक फ़ेक प्लांट रखती है, साथ में ये इंडोर फाउंटेन रखती है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इसकी आवाज़ इतनी कोई अच्छी लग रही होती है ना, तो मुझे तो ये बड़ा पसंद है। तो खैर जी, इसके साथ में आपको बता देती हूँ, यहाँ से ये सामने क्या कहते हैं, 4 दरवाजे आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये 4 बेडरूम्स के दरवाजे हैं।
वो आगे आहिस्ता-आहिस्ता मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कौन-सा बेडरूम किसका है और किस तरह है। बाकी मैंने कहा चलिए एक लुक आपको दे देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सामने दीवार पे मैंने एक मिरर लगाया हुआ है और नीचे एक कंसोल टेबल रखी हुई है। अच्छा, यहाँ वाला क्लिप कुछ मुझसे मिसप्लेस हो गया, मैंने किया था प्रॉपर रिकॉर्ड, लेकिन कभी-कभार इस तरह होता है, ये वाली चीज़ हो जाती है बंदे के साथ। तो ख़ैर चीज़ें आपको समझ आई गई होगी कि लुक इसकी प्रॉपर किस तरह की है। तो ख़ैर जी, यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं तो सबसे पहले ये जो दरवाज़ा आता है, ये है मेरी दरमियान वाली बेटी का रूम। आवरिश का उसने ग्रीन उसको बड़ा पसंद था, तो उसकी ग्रीन थीम हम लोगों ने रखी है और अपनी तरफ से जितना हो सके पॉसिबल हम लोगों ने उस थीम के हिसाब से चले। आप देख सकते हैं ज़्यादातर यहाँ पे ग्रीन ही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इसकी जितनी बेडशीट्स भी होती है मैं ग्रीन ही लेती हूँ, ग्रीन की शेड में जो सेज ग्रीन इस टाइप का कलर होता है ना, मिक्स सा। तो उसने कहा था मुझे वाइट और ग्रीन चाहिए, तो हम लोगों ने कहा चलो जी, जैसे बच्चों की पसंद वैसे ही हम लोग कर देते हैं। तो ये जो बेडशीट है ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मुझे ये प्यारी लगी थी। ये मैंने आपके साथ प्रॉपर शेयर की थी। अच्छा, इन के रूम्स के प्रॉपर मैंने डेकोर जब किए थे तो वीडियोस वो थी, आप जाके देख सकते हैं सर्च करके। मेरे बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी, लाउंज की आपको स्पेशली मिलेगी, ऊपर वाले की, मेरे कमरे की, बच्चियों के कमरे की। तो यहाँ पे आज तो जो था बस हल्की फुल्की सफाई करके हम लोगों ने, जैसे डेली बेस पे हो रहा होता है उस टाइप की थी। तो मैंने कोई स्पेशल नहीं किया क्योंकि बच्चे घर में थे और बच्चे तीनों के तीनों ही मेरे बीमार हुए पड़े हुए हैं, तो वो अपने रूम्स को नहीं छोड़ रहे थे, तो बड़ा मसला हो रहा था। तो बस इतनी अच्छी वीडियो नहीं बन सकी, लेकिन चलें कोई बात नहीं है। अच्छा जी, ये साथ वाला दूसरा जो दरवाज़ा था, यहाँ से एंटर होते तो ये मेरी बड़ी बेटी का, सबसे बड़ी बेटी का है और उसका थीम था ब्लू, ग्रे और ऑफ वाइट। उसको वाइट, ब्लू और ग्रे बड़ा पसंद है, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह का मैंने उसके रूम की डेकोरेशन किया है। यहाँ पे तारे, हीटर्स, हर चीज़ आपको नज़र आएगी, क्योंकि क्या है कि हीटर्स के बगैर भी गुजारा नहीं हो। ये ऐसा कि जो वायर है, तारे हैं, जो क्या कहते हैं, इस तरह की चीज़ है, वो काम कर रही थी। यहाँ से उसको मैंने उठाया, बस बेड मैंने हाथ के हाथ सीधा किया। मैंने कहा चले आपको मैं एक लुक दे दूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग में चल रहे थे और रमज़ान भी आने वाले हैं, बल्कि इंशाल्लाह ताला कल रोज़ा होगा पहला, तो फिर उसकी वीडियोस आएंगे। तो मैंने कहा ये काम रह जाएगा। फिर मेरी बहन इतनी रिक्वेस्ट करती है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार एक चीज़ को टालूं, तो इसलिए अभी के लिए आप लोग जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अच्छा सा होम टूर आपके लिए मैं लेके आऊँगी, जब घर प्रॉपर पेंट होगा, चीज़ें डेकोर और अच्छे से होंगी, तो फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। अच्छा जी, ये सामने जो तीसरा दरवाज़ा है, ये मेरा सबसे छोटी बेटी का रूम है। पिंक कलर आपको नज़र आ ही गया होगा कि बच्ची, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पिंक और इस तरह के कलर बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर उसने कुछ येलो, पिंक और उसका ब्लू, ये तीनों थीम थी, तो हम लोगों ने उसी हिसाब से ही उसकी जितनी डेकोरेशन हो सकी है की है। अब भी चीज़ें यहाँ पे और भी, फिर मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, लेकिन करनी रहती हैं, क्योंकि प्रॉपर उस तरह की चीज़ें नहीं हो सकी। क्योंकि जब हम लोग इस घर में आए थे तो बहुत सारे काम थे। जैसे ही घर में आप शिफ्ट होते हैं, घर शिफ्ट करके रहते हैं आप लोग, थोड़ा सा अरसा 4-5 महीने तो कुछ सोचते भी नहीं है, और 4-5 महीनों के बाद हमें पता चलने लग गया था कि पेंट हम लोगों का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और बहुत सारे छोटे छोटे मसले निकल आए थे। तो हम लोगों ने सोचा हुआ था ये करवाना है, लेकिन आपको पता है घर बनाना ही इतना मुश्किल टास्क होता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वेट किया। अभी हम लोगों का इरादा है कि इस गर्मियों में हम लोग दोबारा से करेंगे, और जब दोबारा से करेंगे तो फिर आपके साथ पेंट शेंट और डेकोर फिर मैं दोबारा इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये मेरा रूम है और मेरा रूम तो आप अक्सर देखते रहते हैं और इसकी वीडियो भी है। इसको मैं काफ़ी दफ़ा बेडशीट्स और डेकोर चेंज करती रही हूँ, तो मैंने इसकी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप जाके मेरी वीडियोस में देखेंगे, आपको मिल जाएंगी। तो ये है जी, मेरा जो रूम है वो ब्राउन, गोल्डन और इस ऑफ वाइट इस थीम में है।
तो बड़ों के कमरे आपको पता है थोड़े सोबर से ही होते हैं, तो हम लोगों का इस तरह की थीम है। और ये मेरा रूम है, और ये जो आपको चेयर्स नज़र आ रही हैं ये मेरी शादी के ही फर्नीचर के साथ ही, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। और कोई मुझे बेडरूम चेयर उस तरह वाली अच्छी वाली मिली नहीं है। हो सकता है हम आगे अपने फर्नीचर के साथ मैच करती हुई कोई ले ले, लेकिन अभी स्टिल अच्छी ही लग रही है। तो ये कुछ इस तरह ओवरऑल लुक आ रहा है, और मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोल रही हूँ, लेकिन जो भी मेरे दिल में आ रहा है मैं आपके साथ बोलती जा रही हूँ। ये सामने वार्डरोब है, हम लोगों की कबर्ड है, और ये है जी मेरे रूम की कुछ इस तरह की लुक। अच्छा, मेरा रूम फिर भी मैनेज हो जाता है क्योंकि हम दो बड़े हैं ना, तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन बच्चों के रूम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो मैंने कहा चलें जी, ये एक रोप लाइट में भी दिखा देती हूँ। अच्छा, आज क्या हो रहा है ना कि लाइट बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि एक तो बाहर बारिश हो रही थी, और धूप छाँव वाला मौसम था, कभी धूप आ रही थी कभी छाँव आ रही थी। और जब इस तरह का मौसम होता है ना तो प्रॉपर लाइट उस तरह रोशन घर नहीं होता। लेकिन मैंने वीडियो आप लोगों को देनी थी, तो मैंने कहा चलें जी, जैसी भी है मेरी बहन है, मुझे पता है एडजस्ट कर लेगी, वो समझती है सारी इस चीज़ को। तो खैर जी, यहाँ से अब हम लोग बाहर निकलेंगे एक दफ़ा, फिर मैं आपको ऊपर वाले लिविंग जो है टीवी लाउंज का वो लिया दिखा देती हूँ। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है कर्टन, ये सारा फुल बड़ा दरवाज़ा है, स्लाइडिंग डोर है। इसको हम जब खोलते हैं तो फुल ये एक बड़ा सारा बाहर जो है बलकनी है, हम लोगों की बलकनी कह सकते हैं, बरामदा कह सकते हैं, जो भी आप कहते हैं। और बलकनी पहले मैं आपको नहीं दिखा रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये फिर कंप्लीट नहीं होगा मेरा होम टूर। तो यहाँ पे तो बहुत सारे चेंजेस हम लोगों ने करने, बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। और ये सामने आपको छोटे छोटे जो गमले नज़र आ रहे हैं, इनमें फूल हम लोगों ने लगा दिए। इंशाल्लाह ताला वो खिलेंगे तो आपके साथ वो भी दिखाऊंगी। और ये जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये स्टोर रूम है, तो स्टोर रूम में बहुत मैस बना हुआ है, मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी। और ये देख सकते हैं आप, ये स्लाइडिंग डोर ऐसा खोल दे तो ये गर्मियों में काफ़ी एक बड़ा और खुला आपके लिए एक रूम बन जाता है। और बड़ा अच्छा ये एरिया बन जाता है। ये स्टैंड भी मैं नहीं हटा सकी क्योंकि कपड़े धुले हुए हैं, तो वो मैं कहाँ लेके जाऊंगी, तो इसलिए घर इसी तरह के ही होते हैं। मैंने कहा ना, जिस तरह की मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो प्रैक्टिकल चीज़ें इसी तरह की होती है। बाकी वो जो सजे सजाए होते हैं, मुझे नहीं पता वो किन लोगों के घर होते हैं। मेरा घर तो भाई बच्चों वाला घर है, वो इसी तरह का होता है। तो है ये बाहर वाली जो बालकनी, ये भी मेरी बहुत फेवरेट है। गर्मियों में शाम के टाइम और सर्दियों में यहाँ पे इतनी अच्छी धूप लगती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहर का जो नज़ारे हैं, मनाज़र है, वो कितने मज़े के हैं। व्यू बहुत ही प्यारा है बाहर का। और ये सारी जो नीचे रखे हुए हैं ये क्यारियाँ हैं बड़ी जो होती है, और छोटे गमले ऊपर लगाए हुए हैं, और इनमें फूल लगा दिए इंशाल्लाह ताला। जब वो टेरेस है, ये भाई छोटा सा, ये मेरे रूम के बाहर है टेरेस। और यहाँ भी शाम के टाइम बड़ा अच्छा मौसम होता है, बड़ा अच्छा व्यू होता है। तो बताइएगा आपको मेरा छोटा सा घर कैसा लगा है, अच्छा लगा है? तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। यकीन करें, इसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, काफ़ी मेहनत लगी है, क्योंकि घर में बच्चे जब होते हैं ना इतना मैसअप करते हैं, और मैं चाह रही थी कि अच्छा सा हो, उस तरह का फिर भी नहीं हुआ। लेकिन जितना हुआ है मैंने सोचा मैं अपनी बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा है। तो अच्छा लगा है तो भर भर के लाइक कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। और मेरी मोटिवेशन यही होती है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ। और बताइएगा, और कुछ आप लोगों को मशवरा भी देना हो तो ज़रूर दीजिएगा। तो बस जी, इजाज़त दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।